हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी प्रमाण क्रमांक। उपसंयोजन यौगिक में इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रभावी प्रमाण क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो जो संकुलों का जो सिद्विक थे वो संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नाम दिया। तो प्रभावी प्रमाण क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? सिद्विक, ये वैज्ञानिक थे। तो प्रभावी प्रमाण क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम सिद्विक ने संकुलों के स्थायित्व को व्यक्त करने के लिए दिया। प्रभावी प्रमाण क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम सिद्विक ने संकुलों के स्थायित्व को व्यक्त करने के लिए दिया। इनके अनुसार लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ग्रहण करने के पश्चात, यानी क्या है, जो संकुल बनता है तो क्या है? लिगेंड और धातु आयन होता है। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु आबलिक आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसका प्रभावी प्रमाण क्रमांक कहलाती। यानी जब धातु लिगेंड के साथ सहयोग करता है तो जो उपसंयोजी बंध बनाता है तो उसमें धातु पर जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसका प्रभावी प्रमाण क्रमांक कहलाएगा। पुनः देखते हैं प्रभावी प्रमाण क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम सिद्विक ने संकुलों को स्थायित्व को व्यक्त करने के लिए दिया। इनके अनुसार लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या उसका प्रभावी प्रमाण क्रमांक कहलाती है। तो क्या है, यह सिद्धांत सिद्विक ने दिया था। जो केंद्रीय धातु पर जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्लस क्या है? जो लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन यो स्वीकार करता है तो सब इलेक्ट्रॉन मिलाने के पश्चात जो प्रमाण क्रमांक आता है उसको क्या कहते हैं? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या क्या है? प्रभावी प्रमाण क्रमांक। तो प्रभावी प्रमाण क्रमांक क्या है कि ये इसका सूत्र क्या है? केंद्रीय धातु का प्रमाण क्रमांक और क्या है? माइनस धातु की आक्सीकरण संख्या और प्लस 2 गुणे एक दंती लिगेंड। जो क्या है? 2 गुणे एक दंती लिगेंड क्यों है? क्योंकि एक दंती लिगेंड क्या करता है? जब उपसंयोजी बंध बनाता है तो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है। जैसे मान लिया लिगेंड बनाया, उपसंयोजी बंध एक बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 का डोनेट करता। लेकिन 2 दंती लिगेंड क्या है? जैसे मान लिया एथिलीन डाई एमीन हम ले लें, जैसे मान लिया NH2 CH2 CH2 और NH2, तो ये उपसंयोजी बंध 2 बनाता है। तो इसके लिए क्या हो जाए? 2 दंती अगर लिगेंड होगा तो क्या होगा? 4 गुणे 2 दंती लिगेंड। तो एक दंती के लिए क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जो उपसंयोजी बंध बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 गुणे एक दंती लिगेंड। तो प्रभावी प्रमाण क्रमांक क्या है? EN बराबर केंद्रीय धातु का प्रमाण क्रमांक। क्या है? केंद्रीय धातु का प्रमाण क्रमांक, धातु की आक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे एक दंती लिगेंड। अब मान लिया हम किसी का कोई ले लो, NiCO4 का मान लिया हमें निकालना है। NiCO4 का क्या है? कोई कहे EAN निकालो। क्या निकालना है? प्रभावी प्रमाण क्रमांक। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें धातु ये है, लिगेंड ये है, तो क्या है? धातु का प्रमाण क्रमांक तो Ni कितना होता है? सभी लोग जानते होंगे, 30 तक प्रमाण क्रमांक तो पढ़े होंगे। जैसे क्या होता है, इधर थोड़ा हम बता दें, स्कैंडियम 21 21 Ti 22 होता है, वेनेडियम 23 होता है, क्रोमियम 24 होता है, यमियन 25 होता है, Fe 26 होता है, CO 27 होता है, निकेल 28 होता है, Cu 29 होता है और जिंक का होता है 30 होता है। तो 30 तक तो लगभग सब लोग जानते होंगे। तो इसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है? निकेल का 28। तो केंद्रीय धातु का प्रमाण क्रमांक कितना है? निकेल का 28 हो गया। धातु की आक्सीकरण संख्या निकालनी होती है तो क्या है? जो इसके निकालनी होती है, धातु की निकालते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं? यक्स प्लस CO की आक्सीकरण संख्या। CO उदासीन लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, ना माइनस होता ना प्लस होता है। तो क्या है? 4 गुणे 0 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या? 4 का 0 का गुणा करो, कोई नहीं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो
धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 0 हो गई, कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं। अब 2 गुणे लिगेंड, तो 2 गुणे कितने हैं? लिगेंड कितने हैं? 4 हैं। तो 2 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? 8। तो कितना हो गया? 28, ये प्लस होगा, प्लस है तो क्या है? 28 प्लस 8 बराबर क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक आ गया 36। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 36 आ गया। अब क्वेश्चन मान लिया हमारा है निम्न तत्वों के EN ज्ञात करो, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करो। तो पहला तत्व क्या है? K4 Fe6। तीसरा है, दूसरा है K3 Fe6, CO NH3 K4 Cl2 into NO3 NiCN2 माइनस, अब K3 Fe2O4 3। तो अभी हम सूत्र देखे थे, क्या होता है? EN। अब इसका EAN निकाले, प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? धातु का परमाणु क्रमांक। तो इसमें धातु कौन है? ये तो द्वितीय से निकलती है। धातु कौन है? Fe धातु है। तो Fe कितना होता है? 26। तो सूत्र क्या आता है? धातु का परमाणु क्रमांक। तो धातु का परमाणु क्रमांक माइनस क्या होते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। क्या होते हैं? तो ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो इसको जो जिसका निकाला होता है उसको क्या मानते हैं? यक्ष मान लेते हैं, यक्ष मानते हैं। और ये क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या हम लोग फर्स्ट ईयर में भी निकाले थे। तो क्या है? पोटेशियम पर 1 होता है, 1 चक्कू 4। और CN जो लिगेंड है ऋणात्मक लिगेंड है, CN -1 माइनस होता है 1 पे। तो क्या है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6 बराबर, कोई यहाँ चार्ज नहीं लेगा तो बराबर 0। तो यक्ष बराबर जो बराबर में जाएगा 6 तो प्लस में हो जाएगा, और ये काहे में? प्लस वाला बराबर में जाएगा 4। तो यह क्या है? ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आई? 2 आई। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? 2 आई। तो -2 अब प्लस 2 गुणे लिगेंड। तो 2 गुणे लिगेंड कितने हैं? ये लिगेंड है, ये धातु है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। तो क्या है? ये क्या है? लिगेंड। लिगेंड कितने हैं? 6। तो 2 गुणे 6। तो सूत्र याद रखना, बस धातु का परमाणु क्रमांक हो गया माइनस ऑक्सीकरण संख्या हो गया प्लस 2 गुणे लिगेंड हो गया। तो कितना आ गया? 26 में से 2 गए 24 प्लस 6 दूनी 12। तो कितना आ गया? 2 4 6 36। इसका EAN कितना आ गया? 36 आ गया। प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 36 आ गया। इसका चलो हम निकालते हैं EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक इसका निकालते हैं। धातु का परमाणु क्रमांक वही कितना? 26। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, क्या है? चलो इधर नहीं दिख रही हो तो इधर देख लीजिए, K3 Fe6, यही तो है। अब इधर निकाल करके हम देख लें, जिसकी निकालनी है उसको क्या मानते हैं? यक्ष मानते हैं। यहां साफ दिख रहा होगा। पोटेशियम 1 होता है, 1 3 3, 1 प्लस होता है क्योंकि के जहां होता है तो 1 प्लस, जो इसके आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब CN क्या है? अभी बताए थे, CN पे 1 माइनस होता है। तो 1 छक्का 6 बराबर 0। तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा? ये 6 बराबर में जाएंगे तो क्या है? प्लस में जाएंगे, ये 3। तो यक्ष बराबर कितना आ गया? 3। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 प्लस 2 गुणे लिगेंड कितने हैं? 6 12। तो क्या हो जाएगा? बराबर EN कितना आ गया? 26 में से जो 3 गए कितने बचे? 12। ये क्या है? 26 में से 3 गए कितने बचे? 23। अब प्लस 12, 6 दूनी 12 हुआ। तो क्या है? 2 3 5, 3 2 क्या हो गया? 5 हो गया, और 2 1 3। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 35 आ गया। तीसरा हम देखते हैं, इसका EAN निकालेंगे। क्या निकालेंगे? EAN। चलो ऑक्सीकरण क्या है? CO होता है, परमाणु क्रमांक होता है का क्या? धातु का कितना है? CO कितना होता है? 27 होता है, ये तो सबको पता ही है, ये 27 होता है। ऑक्सीकरण संख्या चलो इधर निकाल करके देख लेते हैं। CO ये 3 के कितने? 4, Cl2 और क्या है? NO3, यही तो है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? धातु में यही तो है। तो क्या है? यक्ष हो गया। अमोनिया होती है उदासीन,
तो 0, 4 गुणे 0 बराबर 0। Cl पे Cl जहां होता है 1 माइनस होता है, तो 2 पे क्या हो जाएगा 2 माइनस। NO3 पे 1 माइनस होता है, तो क्या है 1 NO3 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस है -3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया +3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 3। अब प्लस लिगेंड कितने हैं देखो, 4 अमोनिया के लिगेंड हैं, 2 ये लिगेंड हैं। बाहर वाले तो लिगेंड होते नहीं है, वो तो द्वितीयक संयुक्ता है, चाहे इधर लिखा हो चाहे डिब्बे के जो अंदर होते हैं तो ये धातु तवा के लिगेंड होते हैं। तो 4 2 6, तो क्या है 2 गुणे 6, तो कितना आ गया 27 में से 3 गए, तो क्या हो जाएगा 24 और प्लस 12 बराबर कितना आ गया 36। तो इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना प्राप्त हुआ 36। अब देखते हैं ये NiCN, निकेल कितना होता है 28 होता है, निकेल का प्रमाण क्रमांक 28 होता है। माइनस ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, इसके भी निकालते हैं Ni और CN4, NiCN4 है और इस पे एक माइनस लगा है। सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो क्या है 0 थी, लेकिन इसमें क्या है माइनस का चार्ज, माइनस लगा हो तो बराबर है माइनस। तो ये नहीं, इसको क्या मान लिया x। अब एक चक्को CN का 1 होता है, एक चक्को 4 हो गया बराबर -1 रखेंगे। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ -1 होता तो -1, 2 रख होता तो 2, 3 होता तो 3, कुछ नहीं होता तो 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 है, ये माइनस में बराबर में जाएगा तो +4, तो x बराबर कितना आ गया +3 आ गया। तो क्या ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 3 + 2 गुणे लिगेंड कितने हैं 2 हैं, 2 ही तो हैं, तो 2 गुणे 2, तो कितना 28 में से 3 गए, कितने बचे 25 और प्लस क्या है 4, तो 25 4 कितने हो गए 29। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 29। अब हम लोग क्या है कहे थे, ये क्या है धातु का प्रमाण क्रमांक, ऑक्सीकरण संख्या और 2 गुणे लिगेंडों की संख्या, किसके लिए एक दंती लिगेंड के लिए। अब क्या है ये बात हम करते हैं, इसमें क्या है 2 दंती लिगेंड है C2O4। हम लोग जब लिगेंड पढ़े थे तो क्या है ऑक्सीलेट आयन 2 दंती लिगेंड है, यही तो है ऑक्सीलेट आयन, इसका क्या नाम है ऑक्सीलेट आयन है। ये क्या है 2 दंती लिगेंड, ऊपर से उपसंयोजी बंध बना सकता है, नीचे से, यानी एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा 4 को। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो इसका धातु का प्रमाण क्रमांक कितना है Fe कितना है, अभी हम देखे थे कितना है 26 है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, चलो इधर देखते हैं K3 Fe2O4 3, यही तो है। अब क्या है धातु, इसमें धातु वही होगा, x मान लिए इसकी 3 होगी। अब इसकी ऑक्सीकरण, ऑक्सीलेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या, एक ऑक्सीलेट पे क्या होते हैं 2 माइनस होते हैं, कितने माइनस होते हैं 2, क्योंकि हम 2 दंती लिगेंड पढ़े थे तो ऑक्सीलेट आयन पढ़े थे। 1 माइनस 2 माइनस, यानी 1 पे 2 होते हैं तो 3 पे कितने हो जाएंगे 6 बराबर 0। 1 पे 2 तो 2 पे 1 पे 2 होते हैं तो 3 पे क्या हो जाए 3 2 6, तो x बराबर 6 - 3 पर x बराबर 3। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 3, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि सब एक दंती लिगेंड होते हैं, जैसे एथिलीन डायमीन है, ऑक्सीलेट आयन है, अन्य 1 2 लिगेंड है जो इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे, तो 1 2 होते हैं वो द्विदंती, तो द्विदंती तुम्हें मालूम ही है। तो क्या है अब क्या है इसमें क्या है प्लस, वैसे क्या लिखते थे 2 गुणे लिगेंड, लेकिन इसमें क्या है ये डाइडेंटेल लिगेंड है, क्या है डाइडेंटेल, यानी एक लिगेंड 2 उपसंयोजी बंध बना सकता है। तो एक उपसंयोजी बंध में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसमें क्या डाइडेंटेट है, तो 2 के लिए कितने हैं 2 2, तो इसमें क्या लिखेंगे 4 गुणे 2 के बजाय इसमें क्या होगा द्विदंती में 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 26 में से जो 3 गए कितने बचे 23, अब प्लस 4 3 12 जोड़ देंगे 2 3 5 और 2 1 3 आ गया 35। थैंक यू।